हम डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हैं। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कि हम अपनी बात को दो तरीके से बोलते हैं बच्चों। अपनी बात को दो तरीके से कहते हैं और दो तरीके के कहने का मतलब होता है एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। एक डायरेक्ट होता है और एक हमारा इनडायरेक्ट है। कहते हैं डायरेक्ट बोलो ना क्या बात है, वो एक बोलते हैं अरे यार इनडायरेक्ट बात कर रहे हो, तुम साफ साफ बात नहीं कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। अपन बोलते कि नहीं बोलते? तो भाइयों डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बोला है। जैसे मैंने डायरेक्ट सेंटेंस लिखा, राम सेज इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले होता है बाद में, सॉरी इन्वर्ट कॉमा से पहले है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या कर दिया? राम सेज इन्वर्टेड कॉमा से हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमारा क्या कहलाता है बेटो? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को हम शॉर्ट में लिखेंगे आरबी और रिपोर्टिंग स्पीच को लिखेंगे हम एसआरएस। क्या लिखेंगे? आरएस। तो हमारी बात कहने के दो तरीके होते हैं। कहा गया है अंग्रेजी में किसी के कहे हुए वचनों को दो प्रकार से प्रकट करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के वही शब्द लिखे जाए जो उसे कहे हैं और उनमें किसी प्रकार की बदलियत ना किया जाए, उनको बदला ना जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? डायरेक्ट स्पीच। और अगर उनको हम बदल दिया जाता है उसको बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो दो तरह के नरेशन के बारे में। तो मैंने डायरेक्ट सेंटेंस लिखा, राम से इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर हमने लिखा स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब होता है बच्चों और इन्वर्टेड कॉमा के बिटवीन हमारा क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। अब हमने इसका इन्वर्ट किया, इसको डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में सेंटेंस करा। राम सेज इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट, और राम सब्जेक्ट के अनुसार हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है वो बदल गया। आई को ही और ही के साथ क्या लगता है बच्चों? इज। ही इज अ स्टूडेंट। राम सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट। वो एक विद्यार्थी है। राम ने ये कहा, किसने कहा? राम ने कहा कि वो एक विद्यार्थी है। तो इसको हमने इनडायरेक्ट वे में कह दिया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट देखकर रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज किया जाता है। देखो भाई हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इतने ज्यादा लाइक नहीं है, सब्सक्राइब नहीं है कि वहां पर भैया डिजिटल बोर्ड आ जाए। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करें आप तो फॉलोअर ज्यादा बढ़ जाए तो भगवान की कृपा हो जाए तो शायद, है ना? तो डिजिटल बोर्ड अब भाई मार्कर वाला बोर्ड है। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट देखकर रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ड को हम चेंज करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं बच्चों? यदि आरबी, मैंने बताया ना आरबी क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में ही शी है, मतलब यहाँ ही शी है, तो आरएस मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में आई है, तो आई को हम आई का क्या बना देंगे? ही शी बना देंगे। क्या बना देंगे? ही शी। यदि आरबी में ही शी तथा आरएस में माई है तो माई का हिज या हर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है माई लिखा है ना, माई एम बाय माई को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? हिज या हर में। आपका समझ में आ गया मेरी बात? अगर यहाँ माई होता तो क्या हो जाता? हर। लड़की के लिए हर और लड़के के लिए हिज लगता। समझ में आ गया आपको? थैंक यू सो मच। क्लियर है? मैंने इससे पहले आपको कुछ रूल समझाए थे, उसके बाद हमारे कुछ नए रूल्स हैं। ये रूल्स अगर आप रूल अच्छे से याद करते हैं तभी आपको अच्छे समझ आएगा। अगर आपके पास दिमाग में रूल नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे। तो कुछ रूल है आरबी के और आरएस के। आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस मतलब रिपोर्टिंग स्पीच। यदि आरबी में दे अथवा प्लूरल समझते हो? बहुवचन,
एक से ज्यादा को प्लूरल कहते हैं हम। सब्जेक्ट बॉयज या गर्ल्स, एक्स्ट्रा में मतलब एक से ज्यादा। तो आरएस में वी है, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर वी है तो उसको हम किस में कर देंगे? वी को दे। वी का क्या बन जाएगा? आरएस में ही, शी, दे, हिज, हर होने का चेंज नहीं करते। अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच में ही है, शी है, हिज है, दे है, हर है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। आरबी रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आरएस में एक ही पर्सन होने पर पर्सन चेंज नहीं होता। एक ही पर्सन होता तो पर्सन चेंज हम नहीं करते। नोट, नोट मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। रिपोर्टेड स्पीच के यू को आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच आरएस के यू, आरएस मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का यू है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का यू है तो उसको आरबी के अनुसार हम चेंज करेंगे। आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। यदि आरबी के ऑब्जेक्ट में मी है तो आरएस में यू, अगर आरएस में यू है तो यू का आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यू का आई। तथा यूर का माई बन जाएगा। यूर का क्या बन जाएगा? माई। आरबी के ऑब्जेक्ट में हिम है। आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में क्या है? हिम है। तथा आरएस में यू है तो यू का ही हो जाएगा। ही तथा यूर का हिज हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? आप लोगों को समझ आया?